अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद न्यू क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। एंड अगर हम इसको देखें तो इसकी लिमिट्स को फाइंड करना इट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्ट काम, लेकिन वो डिफ़िकल्ट काम को भी हम सॉल्व करेंगे बिकॉज हम लोग मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, जितनी भी एक्सरसाइज फ़िलहाल हमने की, जो डिटेल वाली एक्सरसाइज है, होप कि सबको लिमिट समझ आ गई होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इसकी लिमिट्स अगर हम लोग देखें तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, एंड अगर हम लोग इसको देखें तो इधर कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें तो हमें क्या गिवन है, हमें एक वेरिएबल गिवन है। वेरिएबल का मतलब कि यहाँ पर हमें कोई एक लाइन गिवन है लिमिट में, ठीक है। सो अगर यहाँ पर देखें तो y की जो लिमिट है दैट इज़ सिंपल 0 से 6, तो हम लोग इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 0 to 6, तो कहीं भी अब जहाँ पर बन रही हो हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। y की लाइन है तो मतलब कि नीचे जाएगी 0 to 6, ठीक है। सो हम लोग 0 to 6 इसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बट अगर हम लोग यहाँ पर x की लिमिट को देखें तो x की लिमिट में हमें क्या गिवन है, लिमिट x की है, लेकिन हमें क्या गिवन है 0 से y तक, यानी ये y की लाइन पर जा रहा है। x की लिमिट कहाँ जा रही है, y की लाइन पर। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब एक जो है लाइन दूसरी लाइन की लिमिट पे चली जाती है तो ये काम जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 0 से 6 एंड 0 से y, सो हमारे पास जो है ये क्या बनेगा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा, राइट ट्राइंगल जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे पास इस शक्ल का होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट ट्राइंगल। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है, हमारे पास बेस होता है, और साथ में जो है हमारे पास दूसरा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, बेस, थर्ड लाइन क्या थी, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये बेस हो गया, एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं राइट ट्राइंगल में। तो दिस इज़ द राइट ट्राइंगल। अब हम लोग इसमें किस तरह से राइट ट्राइंगल को समझेंगे, ये वाली बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स हमें राइट ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें 0 से 6 है हमारे पास, तो इस 0 से 6 को हम लोग पॉइंट्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0 to 0, एंड ये हो जाएगा 0 से 6, और दूसरा हो जाएगा 6 to 6, ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे पास 3 पॉइंट्स ये हैं किस चीज़ के, राइट ट्राइंगुलर, ठीक है। तो राइट ट्राइंगुलर के हमारे पास 3 पॉइंट्स बनेंगे। दीज आर द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स को बनाना सिखाया था मैंने पीछे, हमने इसको सीखा था आई थिंक इन मैक्सिमम मिनिमम, जहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। वहाँ पर काफ़ी जगहों पर खैर इनको सीख चुके हैं, इसको ज़्यादा हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड टॉपिक। हम लोग बात करें यहाँ पर चेंजिंग द लिमिट्स, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लें तो हमारे पास y की लिमिट क्या है, 0 से 6 है। तो सबसे पहले तो हम लोग सोल्यूशन में बता देते हैं ना कि लिमिट क्या होती है। हर बार जो है मैं अलग तरीके से जो है एक मेथड आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन का जो है वो उनको सोल्यूशन बड़ी अच्छे से आती है, बट दे कांट रिप्रेजेंट इट इन राइट डायरेक्शन और इन राइट वे, ठीक है। सो उनके लिए मैं अलग अलग तरीके की रिप्रेजेंटेशंस कर रही होती हूँ, ताकि उनको जो है जो कंफर्टेबल लगे वो वाले तरीका वो लोग यूज़ कर सके, ठीक है। और यहाँ पर लाइट पड़ रही है बिकॉज मेरा मोबाइल चेंज हो गया है, तो लाइटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसको मैं जल्दी ही सेटल डाउन कर दूँगी इन अ फ्यू डेज़, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो है थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाथ रखूँगी तो फिर लाइट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है लिमिट्स क्या हैं। पहले तो हम लोग कार्टीजन की लिमिट्स को देखेंगे। हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल कार्टीजन की लिमिट्स क्या हैं। इन चीज़ों को मैं हटा देती हूँ, दीज आर ओनली फॉर कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल लिमिट्स लिखें, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कार्टीजन लिमिट्स, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप बोल दीजिए, नो रिस्ट्रिक्शंस। हमारे पास y की जो लिमिट्स है, y रेंज हमारे पास क्या है, फ्रॉम 0 to 6, ठीक है, और जो x रेंज फ्रॉम 0 to
y, ठीक है। अब हमने इसको पोलर में चेंज करना है, तो हाउ वी विल चेंज दीज इनटू पोलर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y की लिमिट्स पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग x की लिमिट पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए y की लिमिट की बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 0 से 6 तक हमारे पास रेंज गिवन है, तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 इज़ लेस देन y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 0 इज़ लेस देन x लेस देन y, ठीक है। बिकॉज ये है तो x की लिमिट, जनरली अगर हम लोग इसको देखें दिस इज़ द x लिमिट, बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये y बीच में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर आप सिंपल तरीके से बोले तो कार्टेशियन लिमिट की रिप्रेजेंटेशन कर दी हमने इस तरह से। अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द सेकेंड वन, ठीक है। सो चलिए पहले फर्स्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग कर रहे हैं कार्टेशियन इनटू पोलर, कन्वर्टिंग इनटू पोलर, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आप बोल सकते हैं, साथ में पोलर लिमिट्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास 0 इज़ लेस देन y लेस देन ऑफ 6। तो अगर हम लोग 0 कार्टेशियन, जब हम लोग पोलर की बात करते हैं तो y हमारे पास क्या होता है, y होता है हमारे पास r साइन थीटा। तो मैंने सिंपल जो है y की यहाँ पर लिमिट पुट कर दी कि वो r साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब एक तो है वो हमें 0 पता है, बट अगर हम लोग जो है इस साइन थीटा को हटाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा रेंज, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास r इज़ लेस देन इक्वल टू 6 बाय साइन थीटा। मैंने क्या किया, साइन थीटा को, क्योंकि मुझे r चाहिए, सो मैंने साइन थीटा को क्या कर दिया, 6 पे डिवाइड कर दिया। और अगर हम लोग को पता है, अगर हम लोग ये आइडेंटिटी को जाने तो 1 बाय साइन जो होता है, साइन थीटा, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, किसी को याद है? सबको ये वाली आइडेंटिटीज़ जो है वो अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए, बिकॉज हम लोग ये काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकन थीटा, और साथ में 6 है यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, r इज़ लेस देन 6 कोसिकन थीटा। सो ये हमारे पास r की रेंज आ गई। अगर साइन को मैं यहाँ पर डालूंगी तो देखें, अब आप बोलेंगे ना कि मैम आपने साइन को सिर्फ 6 की तरफ क्यों लेकर गई, आप 0 की तरफ भी तो लेकर जा सकती थी। तो जो अक्लमंद स्टूडेंट है, जो प्रो है मैथ में, #pro, तो उनको पता होगा कि अगर मैं 0 की तरफ लेकर जाऊंगी देन वो अनडिफाइंड आएगा, और हम लोग 0 को लिमिट कभी भी अनडिफाइंड नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पोलर की बात करें, पोलर में हमें क्या होता है, एक शेप गिवन होती है जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, जो 4 हिस्सों में बटा होता है, ठीक है ना। ये तो पुरानी बात है, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट हम लोग पोलर में जो है वो एक पूरे के पूरे पोलर, इस पूरे फॉर्म, पूरे सर्कल की बात कर रहे होते हैं। एंड सर्कल में कुछ भी अनडिफाइंड नहीं होता, हर चीज़ की कोई ना कोई ख़ास वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू पता है, हमें सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू पता है, थर्ड की पता है, फोर्थ की पता है, एंड होल सर्कल की वैल्यू भी पता है, तो इसमें कुछ भी अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इस साइन को उधर नहीं लेकर जाऊंगी, वो इसको अनडिफाइन कर देगा, एंड हम लोग अनडिफाइंड चीज़ यहाँ पर जो है उसे क्या बोलते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 0 को 0 ही रहने देंगे और r की जो है साइन को हटा देंगे बाय 6, क्योंकि हमें पता है अगर 6 की तरफ लेकर जाएंगे तो ये लिमिट क्या होगी, डिफाइंड होगी। तो दिस इज द डिफाइंड लिमिट, ठीक है, डिफाइंड लिमिट, सही। अब ये बाकी सारी चीज़ों को मैं हटा दूंगी बिकॉज ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, तो इस चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे अपने सिर्फ डिफाइंड लिमिट की। तो अब मेरे पास जो है r की कितनी लिमिट्स आ जाएंगी, r की एक तो मेरे पास 0 आ जाएगी रेंज, और दूसरी r की रेंज क्या आ जाएगी, 6 बाय साइन। 6 बाय साइन को मैंने 6 कोसिकन लिख दिया, 6 कोसिकन थीटा, ठीक है। सो मेरे पास r की 2 रेंज आ गई हैं, एक तो ये 0 और एक 6 कोसिकन थीटा। तो क्या सबको अच्छे से समझ आ गया कि मैंने r की लिमिट कैसे निकाली? तो अगर आ गया है तो एक अच्छा सा जो है वो थंब मुझे भेज दे कमेंट में, एंड साथ में मुझे बताइए कि क्या अब सबको लिमिट समझ आ रही है अच्छे तरीके से। तो अब नेगेटिव कमेंट एक भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको खुद इंटरेस्ट नहीं होता तो वो ऐसे ही नेगेटिव सा कमेंट कर देते हैं, बट जो आगे वाले होते हैं उनको बुरा लगता है बिकॉज उन्होंने मेहनत की होती है, ठीक है। सो किसी की भी मेहनत पे कभी भी नेगेटिव कमेंट मत किया करें। अगर आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव है तो कमेंट ही ना करें, ठीक है, बिकॉज इट हर्ट्स। ये जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का है, क्योंकि एक वीडियो थी उस पर काफ़ी ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन एक हाँ नेगेटिव कमेंट आ गई ना, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि देयर इज़ सम कमी। तो देखें ऐसा होता है, फिर डाउट होते हैं। हालांकि इतने सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो फिर कमी किस बात की,
ठीक है। तो नेगेटिव कमेंट कभी भी मत कीजिए करें, नेगेटिव अगर कमेंट करना ही है आपको नेगेटिव तो इग्नोर कर दिया करें, उस कमेंट को कमेंट ही ना करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमने आर की लिमिट सेटल डाउन कर दी। अब बात आ गई है कि हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर थीटा की लिमिट को देख लें कि हमारे पास थीटा क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही ब्लैक उठा लिया, मुझे चाहिए मैं रेड उठाऊँ क्योंकि अब थीटा की बारी आ गई है। तो अगर हम लोग ने देखें तो हमने सेकंड वाले में थीटा की लिमिट को भी बताया था जो कि 0 इज़ लेस देन x था एंड लेस देन ऑफ y था, ठीक है। सब यहाँ पर हम लोग x की और y की दोनों की लिमिट्स को पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 0 इज़ लेस देन x क्या होता है, x होता है r cos थीटा और y क्या होता है r sin थीटा, ठीक है। हो गया हमारे पास। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा, सही। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, मैं थीटा फाइंड करूँगी। सो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा इज़ लेस देन साइन थीटा। देखिए आर और आर तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे बिकॉज ये जो है हमारे पास क्या आ रही है, ये इनइक्वलिटी आ रही है, तो इसमें हम लोग ऐसे ही कुछ क्रॉस नहीं कर सकते। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि आर और आर जो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज सेम है ना, सेम चीज़ है, बहुत सी डायरेक्शन होती है तो सारी होती है कैंसिल ही होती है। या फिर आप बोल दे कि आर पे बोथ साइड डिवाइड कर दो, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको आर पे डिवाइड कर देंगे तो दिस कैंसिल, ठीक है। और अगर मैं इधर डिवाइड करूँगी तो दिस विल बी द अनडिफाइंड चीज़। अनडिफाइंड चीज़ अभी मैंने बताई कि हम लोग अनडिफाइंड चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं डालूंगी। तो इसीलिए यहाँ का कॉन्सेप्ट ही हम लोग नहीं रखेंगे, बस इसको मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप इधर जो है आर दोनों साइड पे कैंसिल कर सकते हैं या दोनों साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा रह जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर थीटा। सो ये यहाँ पर हम लोग थीटा निकालेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, ठीक है। सो हमारे पास जो है यहाँ पर π/2 आ गई है। अब अगर हम लोग इसका रेंज देखिए तो हमारे पास सिर्फ एक आई है, ठीक है ना, π/2। अब अगर हम लोग दूसरी जो है थीटा की रेंज को देखें तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हो जाएगी हमारे पास दूसरी हो जाएगी सेकेंड वन थीटा इज इक्वल टू π/4। अब ऐसा क्यों, हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0 से y तक। y हमारे पास क्या था, वो था 6 कोसिकन थीटा। यानी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास जो सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं कुछ। अब इन वैल्यूज़ को याद रखना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम हर क्वेश्चन के साथ चलेंगे और इन वैल्यूज़ को बार बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे देन वी कैन गेट सम पॉइंट्स। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो है पाई स्टार्ट होता है एंड पूरा जो होता है वो 2π के इक्वल होता है। और अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ये तो मैं बार बार बता रही हूँ, जो कि हमारे पास पाई से लेकर π/2 तक होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर रेडियस जो y की हम बात कर रहे थे तो वो यहाँ पर कहीं जो है हमारे पास लाई करेगा, क्योंकि x क्या है वो y पे हमारे पास लिमिट दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कोई ना कोई ये जो y हमारे पास गिवन है, यहाँ पे ये y ये यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक तो पाई 2π के दरमियान। अब मैं अगर इस सर्कल को थोड़ा सा जूम में ले लूँ, यानी पाई से 2π π/2 तक, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लिमिट्स होती हैं बीच में। क्या क्या लिमिट होती है, हमारे पास होता है एक लिमिट होती है हमारे पास π/3, दूसरी होती है π/4 और तीसरी होती है π/6 और देन पाई, ठीक है, और यहाँ पर π/2 होती है। तो ये जो अंदर रेंज होती है, मैंने जैसे कहा यहाँ पर हमारे पास y है, यानी ये जो y है यहाँ पर हमारे पास जा रहा है π/4 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 हो जाएगी, ठीक है ना। सो हमें जो है इस पूरी की पूरी डायग्राम को अच्छे से समझना होगा इस चीज़ के लिए। तो आपने अपने साथ ये अच्छी सी डायग्राम बना लेनी है और इसको समझ लेना है, ठीक है ना। ये आपने अपने पास बनाना है ताकि आपको याद रहे कि आपने लिमिट कहाँ से ली थी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, π/4 से π/2 तक हमारे पास रेंज जा रही है थीटा की। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे थीटा हमारे पास क्या है, π/4 से π/2 तक है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ऊपर से तो नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो π/4 से π/2 तक रेंज जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस इज़ द जैसे हम बोलते हैं ना जूम, तो ये जूम है, ठीक है ना। इसका बीच की सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट डाउन कर दी है। तो फाइनली हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि थे आर के और थीटा के, ठीक है। नाउ इन सबको जो है मैं इरेज कर दूंगी। आपने अगर
इसको नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इसके सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, और जो जो मैंने बोला वो भी आप इसके अगर लिख लेंगे ना साथ में कि पॉइंट्स कहाँ से आया और हमने क्यों ऐसे पॉइंट्स यूज़ किए, तो आपको जो है ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और जो प्रो लोग हैं उनको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बस अच्छी सी डायग्राम बना ले और जो है लिमिट्स को कन्वर्ट कर दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 लिमिट्स आ गई थी, तो चलिए इसको लिमिट्स में चेंज कर देते हैं इनटू कार्टीजन से पोलर तक, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है वो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लिमिट्स हो जाएंगी हमारे पास π/4 से π/2, जो रिसेंटली हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की। देन हमने आर की वैल्यू फाइंड की थी जो 0 से 6 कोसिकन थीटा थी, ठीक है। देन यहाँ पर एक्स है, अगर हम लोग देखें तो एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, एक्स होता है आर कॉस थीटा के, एंड देन आर डी ऑफ थीटा, जो कि हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं जनरल टर्म। ओके, होप कि सबको ये वाले सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला थोड़ा सा सेटल डाउन कर दे, जैसे आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा π/4 से π/2 लिमिट, दूसरी लिमिट 0 से 6 कोसिकन थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी ऑफ थीटा। अब सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू आर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें पता है कि ये जो है इंटीग्रेट नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा π/4 एंड π/2, और कॉस थीटा को हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंपल पावर इंटीग्रेशन, जो कि है आर थीटा बाय 3 हो जाएगा, लिमिट 0 से ये r³ 6 से कोसिकन थीटा, और डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे एज इट इज़। होप कि सबको जो है ये सारे की सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, जो कि मैं काफ़ी डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। सब ये तो हो गए हमारे पास ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमने लिमिट्स पुट कर देनी है, ठीक है। तो चलिए लिमिट्स पुट कर देते हैं। ऊपर वाली चीज़ को मैं हटा देती हूँ, ब्लू मार्कर ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास π/4, और ये हो जाएगा π/2, ठीक है। कॉज अपनी जगह पे, कॉस थीटा अपनी जगह पे, यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6 कोसिकन थीटा पे क्यूब डिवाइड 3 माइनस 0, और डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है ये क्यूब को लगा लेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रल विल बी एज इट इज़, क्योंकि अभी हमने उस पर काम नहीं किया, ठीक है। और कॉस थीटा अपनी जगह पे रहेगा। 6 का क्यूब अगर हम ले तो क्या होता है, ये होता है 216, और साथ में क्या हो जाएगा कोसिकन क्यूब थीटा, ठीक है। और डिवाइड्स 3, और 0 का तो बस एज इट इज़ 0 ही रहेगा, डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा π/4 से π/2, फर्स्ट इंटीग्रल विल बी एज इट इज़, कॉज अपनी जगह पे, 216 को डिवाइड कर देंगे, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 72। सो 72 को मैं बाहर निकाल दूंगी बिकॉज इज द कांस्टेंट टर्म, और इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। तो कॉज अपनी जगह पे, ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकन क्यूब थीटा, और डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे। तो सब यहाँ तक नोट डाउन कर ले। अब मैं सबको इरेज करूँगी, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया था, 72 को हमने बाहर निकाला था, और मैंने लिखा था π/4 से π/2 जो है वो लिमिट अपनी जगह पे जा रही है। देन मैंने लिखा था कॉस थीटा और कोसिकन क्यूब थीटा डी ऑफ थीटा। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 72 विल बी एज इट इज़, अपनी जगह पे आ जाएगा। और अगर हम लोग इस इंटीग्रेशन की बात करें, ये भी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कॉस थीटा। अगर हम लोग कोसिकन की बात करें तो कोसिकन हमारे पास क्या होता है, कोसिकन हमारे पास, कोसिकन थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1/sin थीटा के। तो अगर मैं कोसिकन क्यूब कर दूंगी तो वो 1/sin क्यूब के इक्वल हो जाएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/sin क्यूब थीटा डी ऑफ थीटा।
अब हम लोग पहले इसको जो है सेटल डाउन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अब इसको मैं यहाँ पर सेटल डाउन सारा करूँगी, बिकॉज मैं बार बार इंटीग्रेशन लिखूंगी तो आपको अच्छा खासा पता है मुझे ज़्यादा लिखना बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले इसको सेटल डाउन करेंगे यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और 1/sin थीटा क्यूब, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे फिर इसमें जो है पुट डाउन कर देंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा हमारे पास। सो मैं क्या कर दूंगी, मैं लिख दूंगी कॉस थीटा बाय साइन थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा जो है वो अपनी जगह पे रह जाएगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि 1/sin थीटा क्या होता है, वो हमारे पास होता है कोसिकन, जो अभी हमने यहाँ से रिप्लेस किया था, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पर दोबारा से पुट कर रही हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा कोसिकन स्क्वायर थीटा और कॉस बाय साइन क्या होता है, वो होता है हमारे पास कॉट, तो मैं लिख दूंगी कॉट और साथ में थीटा, ठीक है। मेरे पास आ गया कॉट कोसिकन। अब मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगी, ठीक है। सो दिस विल बी द 72 और π/4 π/2, ठीक है। और साथ में मैं क्या लिख दूंगी, मैं लिख दूंगी कॉट थीटा कोसिकन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे, ठीक है। सेटल डाउन हो गया यहाँ पर। होप कि सबको ये सारी समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग इसको हटा देंगे, किस तरह से हमने फंक्शन को जो है वो सारा का सारा जो है सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन इन द सिंपल फॉर्म, ठीक है। तो चलिए अब सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। लेट करेंगे कि हमारे पास u जो है वो इक्वल है कॉट थीटा के, ठीक है। क्यों, अब वो भी पता चलेगा। सब्स्टिट्यूशन तो खैर मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। और अभी तक किसी को सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन। एंड ऑल्सो मेरे पास दूसरी वीडियो भी है जो थी हाउ टू चेंज द लिमिट्स इन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दोनों वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल जो है मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी ना। अगर मैं कॉट का डेरिवेटिव लूँगी तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकन स्क्वायर थीटा। और माइनस तो हमें चाहिए नहीं बिकॉज यहाँ पर माइनस की नीड नहीं है। सो माइनस जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये माइनस जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा मामला हमारे पास सेटल डाउन हो चुका है। नाउ यहाँ पर लिमिट्स भी गिवन है, तो हम लोग अभी लिमिट्स को भी चेंज करेंगे, ठीक है। सो लिमिट्स को कहाँ पर चेंज करते हैं, हम लोग लिमिट्स को यहाँ पर चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन में जो है सब्स्टिट्यूशन पुट कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग लिमिट्स को चेंज करते हैं, ठीक है। सो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 72 इंटीग्रल। यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, कॉट को मैंने u बोला था और इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था माइनस डी यू, तो मैं माइनस को बाहर निकाल दूँगी, ठीक है। और ये हो जाएगा डी यू, सही। अब इसको हम हटा देते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -72 विद u एंड d ऑफ u। अब मैं यहाँ पर जो है वो लिमिट्स को चेंज करूँगी, किस तरह से, लेट्स सी। हम लोग लिमिट्स को कहाँ पे चेंज करते हैं, u में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, थीटा को मैं पुट कर दूँगी π/2 पे। तो अगर मैं देखूँ u इक्वल टू कॉट π/2, तो कॉट π/2 हमें क्या होता है, π/2 होता है हमारे पास 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री क्या होता है हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिमिट जो है वो 0 पे चली गई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि π/4 पे जो है वो हमें कॉट क्या वैल्यू देता है। सो अब हम लोग पुट करेंगे π/4, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/4, u इक्वल टू कॉट π/4 और कॉट π/4 जो है वो हमें देता है वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट 1 से 0 तक चली गई, ठीक है। हमारे पास लिमिट्स आ गई। चलिए अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट पुट कर दिया। अब हम लोग इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज़ है, कौन सी, पावर इंटीग्रेशन। दिस विल बी द -72 और ये हो जाएगा हमारे पास u का स्क्वायर डिवाइड्स 2 और 1 से जो है 0 हमारे पास लिमिट जा रही है, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास। नाउ आगे बढ़ेंगे। 72 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 36 और यहाँ पर माइनस है तो -36 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा u का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 से 0 तक हमारे पास लिमिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
लिमिट को पुट कर देंगे। -36 और ये हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा -36, ये हो जाएगा 0 -1 एंड -36 -1 मल्टीप्लाई दिस गिव आंसर 36 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर फाइनली इतने लंबे प्रोसीजर के बाद आ चुका है, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास हमारा आंसर। दिस इज़ द वेरी ऑथेंटिक वे टू चेंज कार्टेशियन इंटीग्रेशन इनटू द पोलर इंटीग्रेशन, ठीक है। होप कि सबको समझ आ गए होंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड भी है। अगर हम लोग यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट्स को चेंज ना करें, मतलब इस u में अगेन अगर हम लोग अपना वो u पुट कर दे जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, तो यहाँ पर हम लोग वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग को लिमिट्स चेंज अगर हम लोग करें ना करें इट डजेंट मैटर। अगर आपने यहाँ पर देखें लिमिट्स को अगर हम चेंज भी कर देंगे ना, तो हमने कहाँ पुट करना होता है, u में फिर दो चीज़ें होती हैं, सिंपल, सही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो लिमिट को चेंज करते हैं, ठीक है। और वो चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर u लेते हैं, इसीलिए हम लोग लिमिट को चेंज कर देते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं लिमिट चेंज करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप सब्स्टिट्यूशन लें। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशन पे ये जो है इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे, तो उसके बाद जो u आएगा उसको अगेन आपने रिप्लेस कर देना है जो आपने लेट किया था u। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा सेटल डाउन करते हैं। हमने क्या किया था, हमने किया था u को कॉट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट चेंज ना करूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिमिट चेंज की, तो अगर मैं लिमिट चेंज ना करूँ तो ये अब सेकंड मेथड है। यहाँ से हमारे पास सेकंड मेथड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं π/4 एंड π/2 मैं लिमिट चेंज नहीं करती, क्योंकि अब अगर मैं वो स्टूडेंट हूँ कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है लिमिट चेंज करते हुए, तो देखिएगा कि वो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पर हम लोग लिमिट वही रखेंगे π/4 एंड π/2। ये तो बिल्कुल सेम रहेगा बिकॉज हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, -36 u का स्क्वायर π/4 एंड π/2। अब यहाँ से जो है वो प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, लेट्स सी। मैं अगेन जो है -36 u को मैंने क्या लिया था, मैंने कॉट लिया था, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास π/4 और ये हो जाएगा π/2, ठीक है। अब हम लोग इसमें कॉट में पुट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -36, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस कॉट स्क्वायर π/4। और देखिए फिर कॉट इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से हमारे पास आ जाएगा 0, इधर से आ जाएगा -1, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास अगेन आंसर 36 आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो द सेकेंड मेथड, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसी तरह रिलेट करता है, बिकॉज उसमें भी x में y की वैल्यू जो लाइन होती है वो एक साथ आ जाती हैं। तो होप कि वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर सम हेल्प इन योर एग्जामिनेशन एंड फॉर एडवाइस कि आपने क्या जो है वो यहाँ पर यूज़ करना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम जो है पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने वहाँ पर अगर लिंक ज्वाइन करनी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एंड अगर इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रखी है तो चैनल के इंट्रो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है ना। चैनल में जब हम जाते हैं तो उधर इंट्रो होता है ना चैनल का, कि चैनल किस बारे में है, तो वहाँ पर मैंने जो है वो लिंक दे रखी है, सही है। सो होप कि सबको समझ आ गया होगा। आखिरी में अगेन, लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हमेशा जो है हम लोग मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं, एंड दिस इज़ द यूनिक मिस्ट्री, क्योंकि ये कार्टेशियन टू पोलर है। एंड अगर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल से ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसकी अप्रिसिएशन के लिए आपने अच्छे सा कमेंट कर देना है, एंड साथ ही लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना।